मैथ का पहला टॉपिक संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। वास्तविक संख्याएं नाम है। आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। अभाज्य गुणनखंड में किसी संख्या को कैसे व्यक्त किया जाता है? पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है 140। पहला सवाल 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए आप इसके गुणनखंड करिए अलग। 140 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या 2 से कटेगी। 2 सत्ते 14 और 0, फिर 2 से कट जाएगी। 2 तीन 6, 1 बचे, बिंदी 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो 140 की संख्या क्रमशः 2, 2 और 5 और 7 से कट गई। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हुए। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। दूसरा सवाल देखिए। सेकंड, पहले का सेकंड 156। 156 के भी गुणनखंड करने हैं हमको अलग से। 2 सत्ते 14, 1 बचा यहाँ पे, शेष 6 का अंक उतारा, 16 हो गए। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा ये। 2 तीन 6, 1 बचे, 18 हुए। 2 निम 18, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। 13 अभाज्य संख्या होती है, वो 13 से ही कटेगी। 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड 156 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। थर्ड क्या है? थर्ड सवाल है 38 25। 38 25 इसके भी गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो 38 25 के गुणनखंड शुरू करो। जब भी किसी के इकाई के अंक में 5 या 0 आते हैं तो वो 5 से संख्या कट जाती है। तो यहाँ पे 5 है तो सबसे पहले इसको 5 से ही काटते हैं, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 3 2, 5 छक्का 30, 2 5 पचम 25, 5 एकम 5, 2 6, पचम 25, 1 5, 5 तिया 15, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 1, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड हुए। अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है। आखिरी देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल है 5005। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड करें। 5 से ही कटेगा ये। 5 एकम 5, बिंदी बिंदी 5 एकम 5, 1001 आ गया। 1001 किसी से कटेगा? 7 13, 7 11 13 कट जाएगा। 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, 3 शून्य 7 चौको 28, 2 1 7 या 21, 143 आ गए। 11 से कट जाएगा ये। 11 एकम 11, 3 3 11 तिया 33, 13 एकम 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड हुए। पाँच गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर दूसरा देखिए। सवाल नंबर दूसरा है HCF और LCM ज्ञात करना। सबसे पहली संख्या 26 और 91। 26 और 91 इसके अभाज्य गुणनखंड करना होगा दोनों के। 26 और 91 दोनों का अभाज्य गुणनखंड होगा। 26 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 13।
बड़ा सरल है, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। 91 का होता है 13 गुणे 7। तो इसका मासापा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में क्या होता है कि कॉमन जो संख्या होती है उस वही HCF होता है। इसमें 13 कॉमन है दोनों संख्याओं में, तो इसका HCF हो गया 13। और LCM क्या होता है, कोई संख्या कॉमन वो एक बार लिखी जाएगी, कॉमन को एक बार लिख लेते हैं और बचे हुए शेष बची हुई संख्या को सभी को लिखते हैं। तो कौन कौन सी बची, 2 बची और 7 बची। तो 13 दूनी 26, 26 गुणे 7, 7 का जब गुणा करेंगे 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 4 18, 182 आ गया। 26 और 91 का LCM 182 और HCF 13। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 510 और 92। 510 और 92, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 510 का अलग अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 510 2 से कटेगा, 2 7 14, तो दूनी 4 एक बचा। टाइम कहाँ चल लो, ठीक। 2 दूनी 4, 11 हो गए, 2 पंचे 10, 1 शून्य 2 पंचे 10, 255 आ गया, ठीक। अब काटेंगे इसको 5 से। 55 25, 5 एकम 5, 51 आ गया। ये कटेगा तुम्हारा 3 से या 17 से। 3 एकम 3, 2 1 3 7 21। अब काटेंगे इसको 17 एकम 17। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड, 510 के अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। और 92 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छक 12, एक बचा है यहाँ पे 46। 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 23 एकम 23, 2 दूनी 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। ये आ गए आपके 92 के। इनका HCF क्या होगा, HCF होता है महाराज कॉमन, 2, बस 2 ही है इसका HCF, और कोई संख्या कॉमन नहीं है। इसमें 5 3 17 है, इसमें 2 गुणे 23 है, तो इनका HCF हुआ 2, 2 गुणे 1 यानी कि 2। LCM में क्या होता है, कॉमन को एक बार लिख लेते हैं। 2 कॉमन था तो हमने HCF को लिख लिया, बाकी सभी लिखा जाएगा, यानी 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। जब जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई कर दो इन सबका आपस में, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10, 17 तिया 51, 5 दूनी 10 और 17 तिया 51। 51 का जब हम 10 में गुणा करेंगे 510, और 510 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 1020। 1020 में गुणा करना है हमको 23 का, अलग गुणा करके गुणा कर लेते हैं अलग। हाँ, 23 शून्य की 0 शून्य, 23 दूनी 46, 4 जीरो की जगह 4 हासिल टू 23 एकम 23, 23,460 आया LCM, ठीक है। और सवाल देखिए 336 और 54। 336 और 54, 336 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 के 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 2 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो HCF हो गया कितना इसका, 2 और 3, 2 और 3 कॉमन है, 2 गुणे 3 यानी कितना 6, ठीक है। और LCM के लिए कॉमन को एक बार लिख दो 6, इसके अलावा सारे अंक लेने हैं हमें।
कितने बचे यहाँ पे? 6 गुणे 2 गुणे 2 2 और 3 को हमने कॉमन ले लिया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 क्योंकि 2 और 3 को हम कॉमन पहले ही ले चुके हैं, एक बार लिख लिया। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 दूनी 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 दूनी 24 थी या 72, यानी 72 गुणे 21, 7 या 21। जब इनका आपस में गुणा करेंगे 21 दूनी 42 और 21 सत्ते 147, 147 और 4 151, 1500 कितना आया? 12। एलसीएम आ गया 1512। एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 6। तो यहाँ पे 1 2 का गुणा और करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1512 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 24। ठीक है, अगला सवाल देख। अगला सवाल क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। वही सवाल है, सेम टू सेम वही सवाल है। रखो 2 सवाल डालो। कितने मिनट हो गए? 11। छोड़ो।